आइए प्रोसेस को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोसेस ड्रिवन चैनल पर। सीरियलाइजेशन की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास है। आज मैं आपको जीटीन के बारे में बताने वाला हूँ। जीटीन के बारे में हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट के लिए जीटीन चाहिए होगा। क्लाइंट मुझे बताया है कि मुझे अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूपीसी चाहिए। क्या मुझे वह आपसे मिल सकता है? मुझे अपने ग्राहक से एक लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि जो प्रोडक्ट्स मैंने उन्हें भेजे थे, मुझे उन प्रोडक्ट्स के लिए शिपिंग कंटेनर कोड चाहिए। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? मेरे पास मेरी कंपनी के प्रीफिक्स हैं। मैं अपने यूपीसी से बाकी नंबर कैसे प्राप्त करूं? मुझे हाल ही में मेरा मैन्युफैक्चरर आईडी नंबर मिला है। अब मुझे अपने प्रोडक्ट्स पर लेबल लगाने के लिए क्या करना होगा? मैं कैसे शुरू करूं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं आपको ये समझने के लिए मदद करूंगा कि आपको क्या चाहिए। आपको जीटीन के बारे में जानना होगा और मैं एज अ सीरियलाइजेशन कंसल्टेंट आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे जीटिन या ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर के रूप में जाना जाता है, जीटिन से पहले आपको कंपनी प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी प्रीफिक्स से ही जीटिन को बनाया जाता है और जीटिन को असाइन किया जाता है एक तरह के प्रोडक्ट ग्रुप्स को। जीटिन के लिए किसी कंपनी को लाइसेंस देना आवश्यक है। पास्ट में आप इसे मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन नंबर के रूप में जानते होंगे, लेकिन यह एक पुराना शब्द है। कंपनी प्रीफिक्स सही शब्द है। बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और सीरियलाइजेशन स्टार्ट करने के लिए तरीकों के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं और हम लोगों को संपर्क करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि जीटिन और बारकोड एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस इसे जीएस1 आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिस जो कि जीटिन है, इसके बारे में हम ध्यान से समझेंगे। हम इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता चुके होंगे कि आप कैसे जीटिन को यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। साथ ही हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स पैकेजिंग लेवल्स की। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कंपनी प्रीफिक्स है, तो आप सोच रहे होंगे कि अपने प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे शुरू की जाए और उन्हें बारकोड के साथ कैसे लेबल किया जाए। एक बारकोड में लाइनें और रिक्त स्थान के साथ साथ नंबर्स भी शामिल होते हैं। रेखाएं और स्थान वास्तव में बारकोड है, जबकि नीचे लिखे गए डिजिट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, जो बार कोड में मैच किए जाते हैं। इससे पहले कि आप बारकोड जनरेट कर सकें, जीटिन, जो कि यहाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर है और प्रोडक्ट को असाइन किया जाता है, उसके बारे में समझते हैं। जीटिन, इसका मतलब ट्रेड आइटम से होता है और इस ये ग्लोबली यूनिक नंबर रहता है एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, जो विशिष्ट रूप से सप्लाई चेन में प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन करता है। लोगों द्वारा पूछे जाने वाले अनेक प्रश्नों के उत्तर एक ही तरीके से दिए जा सकते हैं जीटिन पर चर्चा करके। जीटिन एक ग्लोबली यूनिक नंबर है जो सप्लाई चेन में प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करता है। मैं पहले आपको सप्लाई चेन का मतलब समझाता हूं। सप्लाई चेन से मैं उन लोगों और कंपनियों का जिक्र कर रहा हूं जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक ले जाने में शामिल होते हैं। सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या रिटेल स्टोर शामिल हो सकते हैं। कंपनी प्रीफिक्स विशिष्ट रूप से सप्लाई चेन में आपके ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन करता है। इसी तरह सप्लाई चेन में
आपके ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन जीटीन करता है। देखते हैं कि एक ट्रेड प्रोडक्ट क्या होता है। एक ट्रेड प्रोडक्ट या इसको आइटम भी बोल सकते हैं, एक ट्रेडिंग आइटम कोई भी प्रोडक्ट है जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है। यह कुछ भी हो सकता है जिसे आप अपने कैटलॉग में, इन्वेंट्री में या शेल्फ पर रख सकते हैं। ये आपके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों से लेके टूथपेस्ट या कोई मिक्सर भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं एक हैंड सैनिटाइजर बेचता हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरा ट्रेड आइटम हैंड सैनिटाइजर की बोतल है। हैंड सैनिटाइजर एक वस्तु है जो स्टोर में बेची जा सकती है। ट्रेड आइटम केवल एक नंबर है जो आपके ट्रेड आइटम की आइडेंटिफिकेशन करता है। अगर आपके पास एक इंटरनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसका उपयोग आप अपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, क्या आप उसका यूज एक्चुअल में कर सकते हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोग इस इंटरनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को एसकेयू भी बोलते हैं, लेकिन ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि एक इंटरनल आइडेंटिफिकेशन नंबर का उपयोग किया जाए एज अ ट्रेड आइटम, क्योंकि यह सिर्फ एक इंटरनल नंबर है और ग्लोबल लेवल पे ये यूनिक नहीं है। यह किसी अन्य मैन्युफैक्चरर की इंटरनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या एसक्यू के साथ मैच कर सकता है। इसका मतलब सप्लाई चेन के अंदर डुप्लीकेट्स आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। हैंड सैनिटाइजर की एक बोतल को जीटिन दिया गया है क्योंकि यह एक ट्रेड आइटम है, लेकिन जब इसको किसी केस में पैक किया जाएगा तो क्या करना है? क्या मैं वही जीटिन उपयोग कर सकता हूं? इसका आंसर है नहीं। इंडिविजुअल आइटम और केस दोनों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन दोनों को अलग अलग जीटिन असाइन करना पड़ेगा। आप केस की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जीटिन 12 या जीटिन 14 का उपयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि जीटिन 12 और जीटिन 14 क्या होता है। बहुत सारे लोग जीटिन 12 को यूपीसी के रूप में जानते हैं, लेकिन हम हमेशा इसे जीटिन 12 ही बोलेंगे। इसी तरह जीटिन 12 को अतीत में शिपिंग कंटेनर कोड या एससीसी कहा जाता था, जो कि एक पुराना शब्द है। यह ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर वास्तव में विश्व स्तर पर यूनिक नंबर्स के लिए एक शब्द है जो सप्लाई चेन में ट्रेड प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन करता है। जीटिन 8, 12, 13 और 14 जीटिन के अलग अलग रूप हैं जो सभी जीटिन के अंदर आते हैं। ये नंबर 8, 12, 13, 14 डिजिट के होते हैं। आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन हम आज केवल जीटिन 12 और जीटिन 14 पर ध्यान देंगे। ये मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए और कनाडा में उपयोग किए जाते हैं, जबकि जीटिन 8 और जीटिन 13 आमतौर पर दुनिया के सभी अन्य हिस्सों में उपयोग किए जा सकते हैं। इसलिए मुझे वास्तव में केवल जीटिन 12 और जीटिन 14 के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। अमेरिकी कंपनी ने अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लिए जीटिन 12 और केस या पैलेट जैसे अन्य पैकेजिंग लेवल्स के लिए जीटिन 14 को असाइन किया है। आइए समझते हैं कि प्रोडक्ट ग्रुप क्या होता है। एक प्रोडक्ट ग्रुप का मतलब है कि प्रोडक्ट को वहां भेजने के लिए कैसे पैकेज करा जाएगा। आप शायद एक केस में कई बोतलें पैक कर सकते हैं और फिर उस केस को किसी पैलेट पे रख सकते हैं और फिर उसको शिप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यह केस एक प्रोडक्ट ग्रुप है और उस केस की आइडेंटिफिकेशन जीटिन 14 से होती है।
जीटीन 14 चेकआउट के समय इस्तेमाल नहीं किया जाता और जीटीन 12 और जीटीन 14 दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जीटीन 12 चेकआउट के लिए यूज होता है और जीटीन 14 नहीं। जीटीन 12 का इस्तेमाल किसी एक ट्रेड आइटम या फ्राइंग पैन या जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, जबकि जीटीन 14 प्रोडक्ट ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।